मसौढ़ी के लाल शहीद अमित कुमार को उनके माता पिता ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। मसौढ़ी धनरूआ थाना क्षेत्र के नदमा स्थित दून ग्लोबल स्कूल परिसर में शहीद अमित कुमार को पूरा स्कूल एवं समाजसेवी जनप्रतिनिधियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते चले कि धनरूआ प्रखंड के बौढ़ी ग्राम निवासी अमित कुमार ने पिछले वर्ष बॉर्डर पर तैनात देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और भारत का नाम रोशन किया है। अमित कुमार के माता पिता ने बताया कि मेरा पुत्र देश के लिए शहीद हो गया है और पूरा भारत का नाम रोशन किया है। भारत का बेटा था, मुझे दुख तो है ही। और दून ग्लोबल विद्यालय के निर्देशक मनोज कुमार झा ने बौढ़ी ग्राम को नमन करते हुए कहा कि अमित कुमार को भी नमन करते हैं। हमारे स्कूल की तरफ से शहीद अमित कुमार के भाई, चाचा, माँ, बहन शॉल से सम्मानित किया गया और शहीद अमित कुमार के भाई को निःशुल्क पठन पाठन कराया जाएगा। माता पिता को पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से सत सत नमन करता हूँ। साथ में हमारा वो भारत का लाल जिस गांव की मिट्टी में वो पला बढ़ा, गांव के लोगों ने उसे सुसंस्कृत किया, उसकी सोच को आगे और ऊंचा उठाने में मदद किया। उस बौढ़ी ग्राम के धरती को भी हम सभी विद्यालय परिवार नमन करते हैं। दो शब्द उनके गौरवशाली माता पिता के लिए कि, और ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आपको एक माता पिता के हैसियत से पुत्र प्रेम का बिछोह को सहने के लिए आपको ईश्वर संबल प्रदान करे। लेकिन यह बात भी हमें सत्य रूप से स्वीकारनी होगी कि प्रकृति के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अत्यंत ही कठोर होते हैं, उसे हमें मानना ही पड़ता है। उसका कोई प्रायश्चित, कोई उपाय, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये सोच धीरे धीरे जब अपने आप को हम समझा पाते हैं तो एक बल प्रदान करता है, एक आत्मविश्वास आती है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि कहना आसान होता है, सहना बड़ी मुश्किल होती है। अमित कुमार के बारे में हम लोग सभी उसके ग्रामीण हैं, हम उसके शिक्षक रहे हैं। सारे क्रियाकलापों को, उसके वादे, उसके बातों, उसके व्यवहार, ये सभी अब स्मृति शेष रह गया। लेकिन कुछ स्मृतियां बनी रह जाती हैं। जैसे जब ये स्टूडेंट लाइफ में थे तो उस समय कुछ मौका मिलता था हमें भी सीनियर क्लास के बच्चों के साथ रूबरू होने का। तो एक बार यही बच्चा, जब इसको हमने इसकी तस्वीर देखा गौर से, तो हमें याद पड़ा कि यही बच्चा एक बार ऐसे ही कुछ पास और फेल होने पर डिस्कशन हो रही थी। हमने कहा कि भाई इस तरह से रूटीन रखोगे तो सफल नहीं हो। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने शुरू में इसके लिए शब्द यूज किया सफल, आप पुण्यात्मा। उसी दिन हमने इसको, या हमें इसने यह क्लियर किया कि सफल व्यक्तित्व किसे कहते हैं। सच में देखा जाए हम फर्स्ट ला सकते हैं, उससे भी अच्छा अंक ला सकते हैं, क्या हो जाएगा इससे?
अभी अब एक वक्त नौकरी कर रहे हैं तो आपको 2-4 लोग सैल्यूट करेंगे, आपको ऑफिस में इज्जत बढ़ेगी, इससे क्या हो जाएगा। यहाँ भी सफलता की परिभाषा का अंत नहीं है। हम लोग सभी हिंदू धर्म से प्रेरित हैं, हम लोग सब समझते हैं और पढ़ते हैं। सुंदरकांड में ये कहा गया है, देखे हैं कि जब सुरसा से बजरंगबली की बात होती है तो एक पंक्ति वो कहते हैं अंत में कि राम काज करी फिर में आवो। से हम लोग अभी जो देश सेवा और समाज सेवा ये सभी राम काज ही है, और ये काज करना ही और इसमें सफल होना ही सफलता का मूल परिभाषा को परिभाषित करता है। तो जो व्यक्तित्व आज ये सफलता अगर इस जीवन में मिली, इसी को कहते हैं कि जीवन धन्य हो जाना। मतलब चाहे वो कम उम्र में वो सफलता मिले या अंतिम उम्र के पड़ाव में सफलता मिले। ही हमारे पंकज सर जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इन्हें भी मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम है। जैसा कि आज हम लोग जो इनके जो जिस स्कूल में पढ़े हैं भोलू जी, उस स्कूल में हम उनके शहादत के बाद जब हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि आज जितने भी हमारे आने वाले पीढ़ी में जो आने वाले लोग हैं, जैसा कि जिस दिन इनका जो बॉडी आया था बौरही गांव में, सबसे पहले उस पर प्रकाश डालूं। कौन ऐसा गांव है अनुमंडल मसौड़ी कि जिस गांव का 100-200 आदमी वहां नहीं पहुंचा था। उस गांव में गाड़ी लगाने का जगह नहीं बचा था। वहां पे हम भी वहां गए थे, मैं भी वहां पर था। इतनी खचाखच भीड़ देखने को मिला कि लगा जैसे कि इतना जन सैलाब जो भोलू को देखने के लिए, एक नजर पाने के लिए सारे लोग ललायित थे। ये खास करके जो भोलू जी, अमित जी हमारे सेना में जा करके और अपना पराक्रम भी दिखलाया उसको उन्होंने वहां पे, और जो उन्होंने वहां पे अपनी शहादत पाई, ये कभी हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा बिहार कभी नहीं भूलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, शहीद अमित कुमार जी यहीं के स्टूडेंट रहे थे और पर्सनली खुद मैं भी उनको पढ़ाया था। इसी कैंपस उनका एडमिन से भी उनके एक मित्र बोल रहे थे क्रिकेट में भी उनका इंटरेस्ट था। तो अक्सर ऑफिस में आकर जब या जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रहा था, ऑफिस में आके बोलते थे कि सर थोड़ा सा आज क्रिकेट गेम मिलेगा, परवेज संध्या के। और ख़ास करके हम्बल रिक्वेस्ट के साथ ये भी बोलते थे कि सर आप भी चलिए, आप भी मेरे साथ थोड़ा खेलिए क्रिकेट, उससे थोड़ा मेरा मिलते। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम में और सैनिक में, हम लोगों में और सैनिक में एक मात्रा का फर्क होता है। हम लोग वेतन के लिए काम करते हैं, ये वतन के लिए काम करते हैं। हम लोग वेतन के लिए काम करते हैं और ये वतन के लिए काम करते हैं, क्योंकि राष्ट्र धर्म और राष्ट्र सेवा ये सर्वोपरि है। ये सभी धर्मों से ऊपर है राष्ट्र धर्म और राष्ट्र सेवा। जो व्यक्ति अपने घर की पारिवारिक स्थिति को छोड़कर, सामाजिक स्थिति को छोड़कर सरहद पे दिन रात, जैसा कि अभी पंकज सर ने बताया भी थे, दिन रात देश सेवा में तत्पर रहते हैं ताकि हम लोग चैन से सो सकें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, वो सीने में उतरने से पहले वो गोली भी 100 बार रोई होगी। और शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही लिसा होगा। धन्यवाद। के लिए जो अपनी जान कुर्बानियाँ हमारे आपके लिए
सबके लिए रक्षा के लिए आहुति दे दी। उनके पुण्यतिथि पर आज हम उपस्थित हुए हैं और हम सभी इस सभा में उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। आभार व्यक्त करता हूं मैं पंकज सर का, जिन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया इस शोक सभा में उपस्थित होने के लिए, और आभार व्यक्त करता हूं इस विद्यालय का। शहीद अमित जी के लिए जितना भी हम बोले वो कम ही होगा, क्योंकि काफी युवा जवान और बड़ी के लिए तो आज जो इनके माता पिता के साथ गुजर रही होगी वो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं शब्दों से। मैं प्रणाम करूंगा उनके इस राज्य के लिए दिया, इस क्षेत्र के लिए दिया। आज गर्व से हम कह सकते हैं जो अमित जी हैं आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, ये भी गर्व की बात है। ऐसी उपस्थिति होकर के उनके शोक सभा में आज वो हम सबके बीच में नहीं है, दुख की तो होती है, लेकिन यह गर्व का भी पल है कि हमारे लिए, देश के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया।